यूजीसी गाइडलाइंस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के खिलाफ 18 मार्च को पटना में महाजटा राजमार्च का आह्वान। जाति उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जाति उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जाति उत्पीड़न के नाम पर भेदभाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। नियम को लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। 2026 लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कैंपसों में जाति उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कैंपसों में जाति उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 2026 को रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। विश्वविद्यालय में यूजीसी 2026 में रोहित एक्ट के तर्ज पे लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। कैंपसों में जाति उत्पीड़न नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं यूजीसी 2026 लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। समता आंदोलन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम लोग यूजीसी रेगुलेशन के पक्ष में सामाजिक न्याय के लिए एक महाजुटान के संबंध में हम लोग बीआरवी कॉलेज में बैठे हैं और ये एक शैक्षणिक संस्था है जो समस्तीपुर का एक धरोहर पुरानी कॉलेज में है आती है गिनती आती है। आज हम लोग यूजीसी रेगुलेशन लागू हो, कैंपसों में जातीय भेदभाव उत्पीड़न जो हो रही है वर्षों से इसको ख़त्म हो, इसके लेके सरकार ने जब लंबी समय के बाद रोहित वेमुला से लेके पायल तक भी तमाम ऐसे लोग हैं जो संस्थागत हत्या हुई है उनकी, और हत्या होने के बाद कोर्ट में लंबी समय केस चलने के बाद ये एक रेगुलेशन आती है और कहीं ना कहीं साजिश के तौर से ये अस्थायी करवा दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। आज हम लोगों ने उस पक्ष में यहाँ बैठे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन लागू हो, अन्यथा हम लोग 18 मार्च को पटना के राजभवन घेरने का काम करेंगे। समस्तीपुर में ये आंदोलन, ये कार्यक्रम कैंपसों, गांव, शहरों और शैक्षणिक संस्थानों में चलेगी। देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से यूजीसी कानून में एक त्रुटि लाती है, सही से कानून को भी नहीं ला पाते हैं। जो और कठोर इस कानून को मजबूती बनाया जाए, जो कैंपसों में जातीय भेदभाव न हो और इस तरह से जातीय भेदभाव हो उसके एक दंडित अपराध जो ठोस कानून लाए, इसके पक्ष में हम लोगों ने आज यहाँ बैठे हैं। परिचय मेरा दीपक यदुवंशी, आयशा जिला उपाध्यक्ष समस्तीपुर। धन्यवाद। क्या जी, किस विषय पे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है? जी, ऑल इंडिया फोरम फॉर इक्विटी यूजीसी 2026 देशव्यापी अभियान जो कि पूरे देश में चलाया जा रहा है, और यह अभियान आप जान रहे हैं कि 13 जनवरी को यूजीसी 2026 संसद से डिक्लेयर किया जाता है और तुरंत बाद जो हम कुछ ताकतें, जो सामंती ताकत आप देख सकते हैं कि सड़कों पे उतरे और इस बात को लेकर के वो जताए कि ये जो है हमारे साथ कहीं न कहीं भेदभाव हो रहा है, और सामंती ताकत का जो वर्चस्व है वो सड़कों पे दिखा। और आनन फानन में केंद्र सरकार जो है किसी भी तरीके से उनको रोकथाम करने के लिए, और जिस तरीके से उनके ऊपर जो एक दावा पेश किया गया है कि सरकार जो है इस तरीके से हमारे साथ भेदभाव कर रही है और पूरे तरीके से कानून का जो है उल्लंघन एक सामंती ताकत के ऊपर में, और जिस तरीके से मोदी जी को कब्र में खोदने की बात करते हैं, जाति के नाम से तेली कह करके सड़कों पे आंदोलन करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से जिनके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा यूजीसी एक्ट 2026 लागू किया गया था उनकी जो है चुप्पी साफ साफ दिखी है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तुरंत जो है उस पर रोक लगा दिया जाता है। ऐसे में छात्र संगठन आयशा, RYA, NSUI, AISF, ऐसे भीम आर्मी, ऐसे तमाम जो न्याय पसंद जो लोग हैं, जो छात्र युवा संगठन है, वो सब एकजुट होकर के ये आह्वान दिए हैं देश भर में कि हम जो है समता आंदोलन के तहत पूरे देश भर में ये अभियान चलाएंगे, और जो जाति उत्पीड़न का एक बहुत बड़ा जो आंकड़ा 2012
जो यूजीसी रेगुलेशन के द्वारा जो दिखा है कि 118% जो कैंपसों के भीतर में जाति के नाम पे, नस्ल के नाम पे और तमाम तरीके से जो उत्पीड़न बढ़ा है उसको रोकने के लिए जो प्रावधान लाया गया था उसको क्यों रोक लगा दिया गया, इसको लेकर के प्रोटेस्ट और जो तमाम तरीके से हम कैंपसों के भीतर में अपने अभियान को लेके जाएंगे, सुदूर क्षेत्र में अभियान को लेकर के जाएंगे और तमाम तरीके से ऐसे जो जाति उत्पीड़न की जो घटना घट रही है उसको रोकथाम के लिए जो कानून लाया गया था उसको कैसे किस तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं कि 19 मार्च को जो है सुनवाई होने जा रहा है और 19 मार्च को सुनवाई होने के तहत 18 मार्च को, क्योंकि जेपी आंदोलन का बहुत बड़ा जो क्रांति आंदोलन पटना के सड़कों पे दिखा था, उस आंदोलन के दिन हम लोग का जो है एक राजभवन मार्च पटना के भीतर में तमाम छात्र युवा संगठन का किया जाएगा और इसी के तहत आज जो है समस्तीपुर में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत हम लोग बताना चाहते हैं कि ये जो तमाम जो उत्पीड़न है जो आप देख सकते हैं कि हमारे कैंपसों के भीतर में आज हर दिन जो है घटनाएं घटती हैं, लेकिन जो ताकतें हैं, जो वर्चस्व है, अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए तमाम ऐसे तिक्रम जो है अपनाते हैं और कानून को रद्द करने की मांग उठा देते हैं। तो सरकार से हमारी मांग है कि यूजीसी रेगुलेशन एक्ट जो है वो रोहित एक्ट की तर्ज पे लागू किया जाए और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल का जो निर्माण करने की जो बात हो रही थी कैंपसों के भीतर में, जो शिकायत के तहत उनके बीच में जाए और तमाम नियामक जो बनाए जाने की बात हो रही थी उसको जितना जल्द से जल्द हो उसको लागू करने पे ही एक जोर दिया जाए और सरकार प्रशासन सब मिल करके इस कानून को बिल्कुल लागू करे और तमाम तरीके से जो घटनाएं हैं उसको रोकने के लिए हम लोग का जो आंदोलन है उसके तहत हम लोग का किया जाएगा और आने वाले दिनों में अगर इस रेगुलेशन एक्ट को लागू नहीं किया जाएगा तो हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। परिचय देंगे ये तुम्हारी राजनीतिक आयु जी, किन मांगों को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था? आज हम लोग का जो है यूजीसी रेगुलेशन जो देखिए आप लोग किस तरह से जो है केंद्र सरकार द्वारा लाया गया और किस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा था, उसके लेके जो है पूरे बिहार में और पूरे देश में किस तरह से जो मूवमेंट हो रहा है और उसके लेके पूरे देश में देश स्तर का जो हम लोग का छात्र युवा का जो है और सामाजिक संगठन का संयुक्त एक मोर्चा बनाया गया है जो यूजीसी 2026 जो है रेगुलेशन वो लागू हो और उसके लेके पटना में भी राजधानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। आज हम लोग आज समस्तीपुर में आज हम लोग संयुक्त रूप से हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुख्य रूप से हम लोग का ये है कि जो अभी बीते दिन हम लोग का जो है राज्य स्तरीय कन्वेंशन हुआ था और 18 मार्च को पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 10 से जो है और राजभवन हम लोग का मार्च होगा, जो यूजीसी रेगुलेशन है उसको लागू किया जाए और इस मुद्दा के लेके हम लोग के जो बीच जो है आयशा के छात्र संगठन आयशा के राज्य अध्यक्ष प्रीति जी उपस्थित है, हम लोग के बीच NSUI के राज्य उपाध्यक्ष अभिनव मंसू जी उपस्थित है, हम लोग के बीच भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष नीलेश राम जी उपस्थित है, हम लोग के बीच AISF के वरीय लीडर अविनाश जी उपस्थित है, हम लोग के बीच आयशा के जिला उपाध्यक्ष दीपक यदुवंशी जी है, आयशा के नेता गौतम जी है, उदय जी है, RYA के नेता नवीन जी है, कई साथी जो है तमाम जो है छात्र युवा और सामाजिक संगठन के हम लोग के बीच जो है छात्र युवा नेता बुद्धिजीवी वर्ग से जो है वो आए हुए हैं और हम लोग इस मुद्दा के लेके आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि जो पटना में 18 मार्च को जो बड़ी संख्या में जो किस तरह से समस्तीपुर से गोलबंदी हो और ये जो हम लोग का यूजीसी जो है लगातार किस तरह से सरकार के जो है प्रतिनिधि कोर्ट में सही से अपनी बात को नहीं रख पाए और सरकार तो ये कानून लाया लेकिन उसके बावजूद भी सरकार जो है ढुलमुल रवैया के कारण ये रोक लगा दिया गया। और आपने देखे यूजीसी अभी बीते दिन जो अपनी बयान दिया उसमें जो रिपोर्ट आया है कि जो कॉलेज कैंपस में 118% जातिगत भेदभाव होता है और इसके लेके सशक्त एक यूजीसी रेगुलेशन एक लागू हो बेहतर ढंग से और इसलिए लाया गया और इसमें कई कमियां हैं, तो उसके बाद वो भी बेहतर हो। हम लोग का आज पर्चा भी जारी है, उसके लेके हम लोग के जो है राज्य अध्यक्ष आयशा के जो है प्रीति जी अपनी बात को रखेंगे, तमाम हमारे साथी अपनी बात को रखेंगे। रोशन कुमार RYA जिला से।